अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से है कि आपको इंटीरियर डिज़ाइनर क्यों हायर करना चाहिए। अक्सर औकात ये कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस तो होता है, लेकिन लोग इसको इग्नोर या तो कर जाते हैं या लोग ये समझते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर की प्राइसिंग, उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती हैं कि सिर्फ एलीट क्लास और अपर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकती है, नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर किस तरह से आपकी प्रॉपर्टी में वैल्यू ऐड कर सकता है, और अगर आप उसे हायर करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं उसके। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डिफरेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि इंटीरियर डिज़ाइनर बेसिकली इस प्रोफेशन में होता है कि वो एक अच्छे घर को डिज़ाइन कर सकते हैं आपके टेस्ट, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मसलन आप स्पोर्ट्स मैन है और आपका प्रोफेशन है स्पोर्ट्स, तो आपके घर को वो इस तरह से इंटीरियर डिज़ाइन करेगा कि आपका जब इवन कोई गेस्ट भी आएंगे तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि हम किसी स्पोर्ट्समैन के घर में एंटर हो रहे हैं। अगर आप रिलीजियस माइंड के आदमी हैं तो आपका घर वो इंटीरियर डिज़ाइन इस तरह से करके देगा कि वो आपकी पर्सनालिटी से मैच कर रहा होगा, और आपके विजिटर, आपके गेस्ट जब आपके घर में एंटर होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम किसके घर में आ रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं तो उसी हवाले से उसी तरह से डिज़ाइन होगा। अगर आप अपने घर को रूरल टच देना चाह रहे हैं तो उसमें वो टच नज़र आएगा। तो उस हवाले से इंटीरियर डिज़ाइनर एक प्रोफेशनल पर्सन होता है, वो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को देखता है, सुनता है और उसके मुताबिक वो आपके घर को डिज़ाइन कर सकता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि क्या उनकी फ़ी एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बेसिकली दो तरह से चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आप आर्किटेक्चरल एजेंसी से आर्किटेक्ट डिज़ाइन बनवाते हैं और उसमें आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग को शामिल कर देते हैं, तो वो आपको कभी प्राइसिंग ज़्यादा भी हो जाती है, उसकी प्राइसिंग हो जाती है, लेकिन एट द एंड डेफिनेटली उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा की होती है, वो बेहतर वैल्यू ऐड करता है। दूसरी साइड पे अगर आप स्टिल इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाह रहे हैं और लेकिन आप ज़्यादा फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसका एक मेथड ये है कि आप सिर्फ ये एग्रीमेंट करें कि आपने रूम वाइज किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से सिर्फ आपने स्कोप ऑफ वर्क लेना है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है और उससे स्कोप ऑफ वर्क लेना है। तो वो काफ़ी मुनासिब प्राइस में आपको पड़ जाता है, काफ़ी इकनॉमिकल पड़ता है। उसमें इंटीरियर डिज़ाइनर के विजिट्स भी शामिल नहीं होते, उसकी बाइंग भी शामिल नहीं होती, वो सिर्फ आपको आपकी रिक्वायरमेंट पूछता है और आपको एक स्कोप ऑफ वर्क बना के देता है कि आप इस तरह का मटेरियल यूज़ कर लें और इस डिज़ाइन को इस तरह से बना लें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वो बहुत मुनासिब मिलता है, बहुत मुनासिब रीज़नेबल फ़ी होती है उसकी। और इस तरह से डिफरेंट बेनिफिट होते हैं। प्रोफेशनल असेसमेंट आपकी होती है कि आपको जब वो घर का लेआउट असेस करते हैं तो आपको प्रोफेशनल सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका इंटीरियर डिज़ाइन किस तरह का होना चाहिए, कैसा बनवाएं तो आपको ज़्यादा आपका इम्प्रेशन आपके प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा बन जाएगा। उसके अलावा उन लोगों का रॉ मटेरियल की रिसर्च के हवाले से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वो आपको ऐसा मटेरियल सजेस्ट कर सकते हैं जो अगर इंडिविजुअली आप लेने जाते हैं तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन क्योंकि उनका ये फील्ड होता है तो वो आपको ऐसा मटेरियल रिकमेंड करते हैं जो आपको बहुत इकनॉमिकल पड़ता है, तो उससे आपकी मटेरियल कास्ट भी काफ़ी कम हो जाती है। एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से वो आपको ऐसा डिज़ाइन सजेस्ट कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जी एफिशिएंसी आपकी प्रॉपर्टी की होती है, आपकी एनर्जी बिल्स कॉस्ट कम हो जाती है। फिर आपकी वैल्यू में ऐड होती है, आपकी प्रॉपर्टी जो है उसकी रियल वैल्यू एडिशन होती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से, कि जब इंटीरियर डिज़ाइनर आप हायर करते हैं और वो प्रोफेशनली काम करता है तो आपकी प्रॉपर्टी में एक अच्छी वैल्यू ऐड होती है। फ्यूचर में अगर किसी स्टेज पे आपको प्लान बनता है कि आप वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो जब क्लाइंट विज़िट करने के लिए आते हैं तो डेफिनेटली उन्हें एक अच्छी प्रॉपर्टी नज़र आती है। हम यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंसी, हमारा अभी ये एक्सपीरियंस है कि जब हमें क्लाइंट ऐसे कांटेक्ट करते हैं जो रेडीमेड प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं और हम उन्हें ऐसी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, लेट्स अज्यूम के 4 से 5 प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, तो हमेशा वो उस प्रॉपर्टी पे जाके रुकते हैं जिसका लेआउट अच्छा होता है, अच्छे आर्किटेक्चर से डिज़ाइन उन्होंने बनवाया होता है और अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर से इंटीरियर डिज़ाइन बनवाया होता है। तो ये एक प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। आजकल जिस तरह से दौर चेंज हो रहा है तो आप इनको अडॉप्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, एट द एंड आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप महसूस करेंगे कि नहीं, ये फ़ी मुझे बचानी चाहिए, मैं इसको सेव करता हूँ, लेकिन एट द एंड आपको उसका एक्सपेंसेस, उसकी
कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं तो बल्कि अपने जो दोस्त मेरे ओवरसीज़ दोस्त हैं, कोलीग हैं पुरानी कंपनीज़ में जहाँ जहाँ हमने इकट्ठे काम किया है, तो मैं तो उन्हें अक्सर ये कहता हूँ कि आप इवन अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आर्किटेक्ट हायर करना और इंटीरियर डिज़ाइनर को आप हर सूरत हायर करें। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उनकी सर्विसेज ना लें, क्योंकि उनकी सर्विसेज आप लेंगे तो एक नॉमिनल फ़ी होगी, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी में अच्छी वैल्यू ऐड करेगी। तो ये चंद पॉइंट्स थे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से। अगर आप यहाँ इस पाकिस्तान में किसी भी सिटी में इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विसेज चाह रहे हैं, या आप अपने रूरल एरिया में अपने घर के इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर रिसोर्स कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको कनेक्ट करा सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉपर्टी में अच्छी वैल्यू एडिशन हो। कीप इन टच, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई और ऐसी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करें और आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच।